यस, जो आप देख रहे हो बिल्कुल वो अचीव किया जा सकता है। तुम इस दुनिया में वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो तुम्हारा दिमाग सोच सकता है, और भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया। यह आज से नहीं हो रहा है। हम मनुष्य के ऊपर भगवान ने इतनी सारी एनर्जी दे दी है कि तुम लोग भी बहुत सारे रिसर्च वाले पॉइंट्स को जानते हो कि कोई भी आदमी अपने ब्रेन का 10% तक आज तक यूज नहीं कर पाया है। तो सोचो, जब अपार शक्ति, अपार संभावनाएं, अपार पावर भगवान ने हमारे इस ब्रेन में देके भेजा है, फिर हम क्यों नहीं आज तक ये चीज कर पाते हैं? और कुछ ही लोग क्यों कर पाते हैं? और यस, कुछ लोग करते हैं। तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम्हें ये सोचना पड़ेगा। तो इन पूरे के ऊपर मैंने काफी रिसर्च किया है, काफी देखा है, काफी जगह से एनालिसिस किया, फिर मुझे पता चला है, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम इस दुनिया का हर एक चीज अचीव कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो। तो तुम जो भी सोच सकते हो वो मनुष्य प्राप्त कर सकता है। जब मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है तो आईटी, आईएम, आईएएस और ये सब क्या है? तो प्रॉब्लम कहां आती है और क्यों नहीं होता है, इन सब का सॉल्यूशन मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं। और क्यों एक बच्चा जो सोचता है वो अचीव क्यों नहीं कर पाता? तो होता क्या है, जब तुम कोई चीज सोचते हो और स्टार्ट करते हो, तो होता क्या है कि तुम अभी एक ऐसे फेज में हो जहां पे तुम्हें मेडिकल करना है, तुम्हें एमबीबीएस करना है, तुम ड्रॉप लिए हो, तुम 11th के हो, तुम 12th के हो। मोस्ट ऑफ जो बच्चा मुझे देखता है वो ऐसा ही है, इसीलिए उस रेफरेंस में बात कर सकता हूं। आप किसी और रेफरेंस में बात कर सकते हैं। ये लाइफ के हर एक जगह पे यूजफुल है। जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हो तो आपके अंदर जो एनर्जी होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही खतरनाक लेवल पे होता है। आप उसे करना स्टार्ट करते हो, 1 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, 3 दिन करते हो, 4 दिन करते हो, तब तक क्या होता है, आपका दिमाग इतना एनर्जी दे के आपको पुश कर रहा होता है कि आपको कोई चीज नहीं भी करना होता है तो भी आप कर रहे हो, तो बहुत मजा आ रहा होता है। और उस टाइम पे आपके दिमाग में हर एक टाइम पे एम्स जाना है, मुझे मौलाना आजाद जाना है, मुझे आईआईटी दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, आईएम करना है, आईएएस करना है, ये दिमाग में चल रहा होता है। तो आपके दिमाग में क्या होता है, जब आप स्टार्ट करते हो तो आप उस रिजल्ट को देख के एनर्जी गेन कर रहे होते हो, और इस रिजल्ट में इतना ताकत होता है कि वो तुम्हें मोटिवेट कर रहा होता है कि यस, यही तुम्हें मिल रहा है, यही तुम्हें मिल रहा है, यही तुम्हें मिल रहा है। लेकिन स्टार्ट करने के थोड़े दिन के बाद होता क्या है, वो बताता हूं। जैसे ही स्टार्ट करते हो उसके बाद आता है एक्चुअल सिचुएशन। तुम कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो, बहुत बढ़िया एंजॉय करते हो, 15 दिन पढ़ाई करते हो, तब तक ना कोई तुमसे पूछता है कि बेटा तुम होमवर्क कर रहे हो, बेटा तुम्हें कैसा मजा आ रहा है। तुम्हें तो बस मजा आ रहा होता है क्योंकि तुम्हें रिजल्ट दिखाया जाता है हर एक दिन। सारी दुनिया के लोग तुम्हें रिजल्ट दिखाते हैं, तुम आईएम में जाओगे तुम ऐसा हो जाओगे, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम लोगों का इलाज करोगे, तुम आईआईटी में जाओगे तो तुम्हारे मिलियंस बिलियंस ऐसे, मतलब क्या से क्या पैसे बन जाएंगे, तुम अमीर बन जाओगे। तुम्हारे अंदर वो सारी चीजें इतना ज्यादा एनर्जी पुश कर रहा होता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तुम इंजॉय कर रहे होते हो। लेकिन जब 15 दिन 20 दिन बाद तुम्हारे से पूछा जाता है, बेटा तुमने होमवर्क किया एक एक दिन का जो तुम्हें दिया गया था, तुमने वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी जो टीचर ने क्लास में कराया था, तुमने टेस्ट में कितना स्कोर किया बेटा, तो तुम्हारे टेस्ट में आते हैं 40%, 50%। यस, यही यही रूल है। मेरा नाम है आदित्य आनंद, मैं 10 साल से आईआईटी और मेडिकल के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बच्चे, ये मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारा लो स्कोर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक टेस्ट के बाद, जो 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद हो रहा है। और फिर तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे ऊपर आ जाते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर आ जाते हैं। अब होता है स्टार्ट सिचुएशन। तुमने स्टार्ट किया था ये सोच के कि स्टार्ट किया और हमें ये सब जो चीज है वो मिलने लगा। लेकिन जब 15 दिन के बाद तुम्हारा लो स्कोर होता है, तुम होमवर्क नहीं करते हो, तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर वो कंसिस्टेंसी, नॉलेज गेन करने के लिए, वो पेन लेने के लिए, जब न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है तब जो पेन आता है उसे बर्दाश्त करने की जब नहीं होती है, तब एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और यही वो चीज है जो गेम चेंजर है। यहीं पे तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड होता है कि तुम सेलेक्ट होने वाले हो या नहीं होने वाले हो। यहीं से स्टार्ट हो जाता है 1 महीने के अंदर। अब क्या होता है, आजकल की दुनिया में बहुत सारे बैकलॉग वाली चीज आने लगते हैं, बहुत सारा चीज आने लगता है, और यहां पे डिसाइड होगा कि तुम सेलेक्ट होने वाले हो नहीं वाले हो। पहले वार्न कर रहा हूं मैं। तो अब क्या प्रॉब्लम है वो देखो। तो तुमने एडमिशन लिया, तुम 15 20 दिन 1 महीना पढ़े, ये सब प्रॉब्लम आया। अब मन नहीं कर रहा तुम्हें क्या प्रैक्टिस करने का, मन नहीं कर रहा तुम्हें वो क्वेश्चन लगाने का जो तुमसे नहीं हो रहा है, मन नहीं कर रहा है तुम्हें कि सुबह उठ के एकदम वही सिचुएशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने का। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है किसी सिलेक्शन के लिए ये प्रोसेस।
अब एक्चुअल में प्रोसेस कौन आता है कि प्रोसेस क्या था जो टीचर ने बताया था, तुम्हें कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, हर एक दिन करना पड़ेगा। शुरुआत में तो पूरे एनर्जी में थे क्योंकि रिजल्ट से एनर्जी आ रहा था, लेकिन रिजल्ट से पहले ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया बच्चों को। तो अब तुम पड़ गए हो एक ऐसे सिचुएशन में जहां से तुम्हें निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, जहां पे तुम्हारे अपने जो कंफर्ट जोन है, आराम की जिंदगी है, सोना है, वो जो बात करना है फोन पे, तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज जो एकदम से है, जो तुम्हारा गंदा आदत है पुराना वाला, उन सब पे तुम इतने हावी हो जाते हो कि वो तुम्हें इन हार्ड सिचुएशन से निकलने के लिए देता ही नहीं है। लेकिन हमारे ब्रेन में इतनी ताकत है कि हम किसी भी सिचुएशन से आगे निकल सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब यह हार्ड सिचुएशन हमारे लाइफ में आता है तो हम यहीं पे स्टक हो जाते हैं, हम यहीं पे रुक जाते हैं, और फिर हम लोगों से एक आसान सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। और हमने जो ये रास्ता चूज किया, हमें डाउट, ब्रेन इतना खतरनाक चीज है, ये तुम्हारे दिमाग में डाउट क्रिएट करता है कि तुम्हारा रास्ता सही नहीं है, शायद सामने वाला बंदा सही नहीं पढ़ा रहा होगा, शायद कोचिंग अच्छा नहीं है, शायद पिताजी शायद टेंशन दे रहे हैं, या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें स्कूल छोड़ के ऑनलाइन ऑफलाइन छोड़ के कोई और चीज करना चाहिए। मतलब जिस प्रोसेस और रास्ता पे तुमने ट्रस्ट करके फर्स्ट डे शुरुआत करी थी, उसमें तुम्हें अब डाउट क्रिएट होता है। ये ब्रेन करता है डाउट क्रिएट। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो जो मेमोरी है ना तुम्हारा पास, वो जो मेमोरी है, बैक बैकफ्लैशेस है, वो जो गंदी आदतें हैं, वो जो फोन स्क्रॉल करने का आदत है, घंटों तुम्हें बर्बाद कर रहा है, वो जो दोस्तों से फोन पे तुम बात करते हो, जो तुम्हारा टाइम टेबल नहीं है, 9 बजे 10 बजे सोते हो, इन सब से तुम इतना ग्रसित हो जाते हो कि उन सबसे ओवरकम कर ही नहीं पाते हो, और ये एक नया प्रॉब्लम आ जाता है। तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें डिमोटिवेट करने लगता है, तुम परेशान होने लगते हो, तुम सिचुएशन से आगे नहीं निकल पाते हो, और यहीं पे एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जान के तुम अब क्या करो सर, सॉल्यूशन क्या है ये बताइए। ये तो प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन है कि तुम अपने आप को हार्ड सिचुएशन में रखो, अभी से रखो। तुम ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करो, जाके दुनिया को बता दो, भैया ये जो किताब है ना मैं 10 दिन में पढ़ने वाला हूं। जाके दुनिया को बता दो, वो ऐसे खुलेआम अपने चैलेंजेस ले लो, अपने चैलेंजेस। कोचिंग के टीचर को बोलो, सर आप मुझे ये डाउट नहीं बताए हो ना, कल के दिन में मैं ऐसे ऐसे 100 क्वेश्चन सॉल्व करके लाऊंगा। अपने आप को ऐसे ट्रैप कर दो सिचुएशन से कि तुम्हें निकलने के लिए तुम्हें मेहनत करना ही पड़े। तो हार्ड सिचुएशन में अपने आप को डाल दो, और जब तुम हार्ड सिचुएशन में चले गए, तब क्या करना है सर, ये सिचुएशन से भागो मत और सॉल्यूशन ढूंढो मत। डोंट गो फॉर सॉल्यूशन। आजकल इंटरनेट की दुनिया में खट से टाइप क्या सॉल्यूशन मिला, नो 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 नो। हम अपने दिमाग को इतना कंफर्ट पहुंचा रहे हैं, इसीलिए हम बहुत बड़ा चीज अचीव नहीं कर पाते हैं। टाइम लगता है, 4 साल 5 साल लग जाता है एमबीबीएस क्रैक करने में। इसीलिए वेट, बी विद योरसेल्फ। तुम्हें अपने आप में रहना है और स्माइल करना है। कोई बात नहीं, ये दिमाग खेल रहा है मेरे साथ, मुझे अब खेलना है दिमाग के साथ। योर ब्रेन विल गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। ये कंप्यूटर भी किसी एक दिमाग ने ही बनाया है, लेकिन तुम्हारा दिमाग जो सॉल्यूशन देगा ना तुम्हारे प्रॉब्लम का, उससे बेस्ट सॉल्यूशन ना आदित्य आनंद दे सकता है, ना दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा मोटिवेटर दे सकता है, ना कोई यूट्यूब का वीडियो दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। योर ब्रेन विल गाइड यू द बेस्ट सॉल्यूशन। इसका इसके लिए मैं क्या करता हूं, जनरली तुम अपने आप में रहो। जब मैं बोलता हूं अपने आप में रहो, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि तुम अपने आप में थोड़े लंबे टाइम तक रहो। लंबे टाइम तक का क्या मतलब होता है कि जब तुम कोई भी टाइम खाली रहते हो तो अकेले रहा करो। सोचो कि आज मैंने क्या किया है, फिजिक्स कहाँ से किया, केमिस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट थी, कौन सा चीज रिक्वायर्ड था, कहाँ से करना था, इन सब चीजों को अपने दिमाग में डालो, सोचो। जब तुम ऐसे करने लगोगे, सारा दिन का काम को सोचने लगोगे, सीरियस मोड में आओगे, तो वो रिकॉल करने लगेगा, ब्रेन कनेक्शंस बनाने लगते हैं। क्योंकि ब्रेन में इतना इंफॉर्मेशन है, इतनी चीज बचपन से तुम देखते हो, वो सब स्टोर है यहाँ पे। तो कनेक्शंस बनाने लगते हैं। बचपन में कैसे तुम कोई भी चीज नहीं आता था, उठ के तुम लग जाते थे, एक चीज नहीं होता था 10 बार करते थे, ब्रेन को अभी भी वो प्रैक्टिस है। लेकिन वो जब तुम्हारे न्यूरॉन्स वर्क करते हैं, जब तुम अपने आप में रहते हो, तब वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने लगता है। तो तुम्हें अपने ब्रेन के साथ खेलना है अब। तो हर एक दिन 1 घंटा ऐसा निकालो जब तुम रियल में सोचो कि आज मैंने क्या किया। और बहुत बेस्ट टाइम होता है सोने के टाइम पे करो ये काम, बहुत बेस्ट टाइम होता है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग करो और धूप में थोड़ा सा घूमो। ये सब ऐसी एनर्जी है जो हमें एक्चुअल में काम करता है और हम सारा दिन बूस्ट रहते हैं।
पानी पियो, खूब सारा पानी पियो। तो जब भी तुम हार्ड सिचुएशन में आते हो तब ये जो मैं लिखा, वेट, बी विद योरसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफिकल्टी, इन दुनिया में सबसे डिफिकल्टी यही है कि जब पेन आता है तब आदमी उस पेन को रिलीव करने के लिए मेडिसिन लेता है, सॉल्यूशन लेता है, गूगल करता है। तुम्हें मैं बोल रहा हूं, वेट, बी विद योरसेल्फ, अपने साथ रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये हार्ड सिचुएशन जब आया तब तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोलता है, तुम तो स्टार्ट किए थे इस सब रिजल्ट के लिए। तुम्हें दिखने लगता है कि 25 लाख 30 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, मेरा रैंक तो इतना खराब होगा, मैं तो अचीव ही नहीं कर पाऊंगा। तो तुम रिजल्ट को देख के स्टार्ट किए थे, ये पहला सबसे बड़ा मिस्टेक था तुम्हारा। तुम इस पाथ को देख के तुम्हें स्टार्ट करना था। तुम्हें यह सोचना था कि जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसको अचीव करने के लिए, इस गोल को, प्रोसेस क्या होगा। क्या उस प्रोसेस में अगर हम कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो क्या वो अचीव हो पाएगा। जब टेस्ट में हमारे मार्क्स नहीं आएंगे, दुनिया हमें बोलेगी, टीचर्स हमें बोलेगा, मैं तबीयत खराब होने के बाद फिर से दोबारा जब हम करना स्टार्ट करेंगे, तब ये जो हार्ड सिचुएशन आएगा, मैं क्या उससे निकल पाऊंगी या निकल पाऊंगा। जब तुम इन सब चीजों को सोच के कोई डिसीजन लेते हो करने का, तब तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर एक सेकेंड गाइड करता रहता है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये फुल प्रैक्टिस का प्रोसेस है बेटा। अगर तुम रेगुलर बेसिस पे ये करते हो जो मैं बोल रहा हूं, अपने ब्रेन को ये मैसेज देते रहो कि तुम अचीव कर सकते हो कोई चीज, तो इसके लिए ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बहुत सारे छोटे 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 चीजें हैं। तो जब भी तुम कोई छोटा चीज अचीव करते हो तो उसको एंजॉय करो। तो ये जो प्रोसेस है, तुम इसके ऊपर काम करो, रिजल्ट इज द बाय प्रोडक्ट, वो अपने आप आएगा। तो हमेशा जब तुम ये सब काम करते हो तो हमेशा याद रखना, एंजॉय द प्रोसेस। एक बहुत ही प्रोविन स्टेटमेंट है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। जो तुम पहले दिन सोच के आए थे कि तुमने स्टार्ट किया है, तुम्हें टेस्ट देना है, तुम्हें डेली बेसिस पे लेक्चर देखना है, टीचर की बात सुननी है, क्वेश्चंस करना है, ये हमेशा करना पड़ेगा। और इस तरीके से जब तुम अपने प्रोसेस को, जिससे पहले दिन तुमने सोच के किया था, वही पे तुम्हें विश्वास करना होगा। जैसे ही तुम्हें प्रॉब्लम आता है, तुम अपने विश्वास को खो देते हो। तुम जिस चीज पे ट्रस्ट करके आए थे उसको खो देते हो। भले तुम 4 बार फेल हो, 4 बार टेस्ट में मार्क्स आए, लेकिन गारंटी 5वीं बार तुम फोड़ के निकलोगे। तुम ऐसा कुछ कर दोगे जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया था अभी तक। यस, लेकिन तुम्हें अपने प्रोसेस पे विश्वास करना पड़ेगा जब तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा होगा। और यही एटीट्यूड तुम्हें सेलेक्ट करवाएगी बेटा। एक बहुत बड़ा है बात कि जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो, तब तुम्हारा डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी बताता है कि तुम कितना बड़ा दौड़ लगा सकते हो। तो तुम्हें यही करना है। आज तुम अनसक्सेसफुल हो, आज तुम 11th में हो, 12th में हो, नया गोल चाहते हो, तो वो जो प्रोसेस है उसके ऊपर थिंक करो और ट्रस्ट करो उस प्रोसेस पे। एक टीचर को फॉलो करो, वो हमेशा तुम्हें सॉल्यूशन देगा। मैं यहाँ पे नायाब सीरीज में 180 आउट ऑफ 180 फिजिक्स में लाने के लिए बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर पूरा ईयर लॉन्ग बैच लगाया हूं। अगर आपको कंप्लीट 180 मार्क्स चाहिए फिजिक्स में, या 11th 12 के बच्चे हो, आप आईआईटी जेईई मेंस के बच्चे हो, तो आप नायाब सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और वहां पे कंप्लीट आपको 180 आउट ऑफ 180, 100 आउट ऑफ 100, और किसी भी बच्चे को अगर फिजिक्स में एक्सेल करना है तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। इंडिया की किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन से बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट प्रैक्टिस है। हम इसका डीपीपी वगैरह भी अपने टेलीग्राम पे देते हैं, तो आप बिल्कुल उसका फायदा उठा सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक बार अगर तुमने ठान लिया तो उस प्रोसेस को एंजॉय करो। रिजल्ट इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, रिजल्ट तो आना ही है और रिजल्ट आके ही रहेगा बेटा। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, योर माइंड विल गाइड यू द बेस्ट सॉल्यूशन। और तुरंत से कोई सॉल्यूशन के लिए मत रुको और जान लगाने के लिए तैयार हो जाओ। और वो जो छोटा छोटा चीज है उसको एंजॉय करना शुरू कर दो। हर एक दिन के प्रॉब्लम को फेस करो। हर एक दिन रात में ये टू डू लिस्ट बना लो कि कल क्या करना है। अपने आप ये सब चीज अचीवेबल होगा और तुम इस दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो जो तुम्हारा दिमाग सोच सकता है। थैंक यू, लव यू सुनने के लिए, समय देने के लिए। अपने ड्रीम्स को लिखें कमेंट बॉक्स में और ये मुझे बताएं कि सर मैं ये करके रहूंगी और मैं ये करके रहूंगा और ये इसी साल करना है मुझे। हमेशा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाएं। एक दिन में क्या करना है, 4 दिन में क्या करना है, एक वीक में क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है। इस तरीके से अपने आप को बूस्ट कर दो कि हर एक सेकंड तुम्हारा दिमाग तुम्हारे सिचुएशंस और वो हार्ड सिचुएशंस का सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनता रहे और दिमाग पूरा एक्टिव रहे। 6 से 7 घंटा नहीं, 7 घंटा प्रॉपर नींद लो, सुबह उठो और खूब सारा पानी पियो। अपने आप दिमाग तुम्हारा गाइड करने लगेगा। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और हमें सुनने के लिए। बाय बच्चा लोग, मिलेंगे एक और जबरदस्त से वीडियो में।